दोस्तों आज आप लोगों के लिए 4 मई का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। 4 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, सारे प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में अक्टूबर 2023 में होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह को साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो बाजार उधारी में 3 साल से लगातार तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेंटियागो पेना पराग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पराग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए मोहंती बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ए मोहंती बने हैं। समीर बी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं और सिद्धार्थ मोहंती जो हैं वो एलआईसी के नए अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश को 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव देश को 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो हुडको पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किसके लिए? तो स्वच्छता के लिए मिला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिलाषा टॉमी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अभिलाषा टॉमी पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने की है। और नारायण बाघुल कौन है? तो नारायण बाघुल जो हैं इनकी एक पुस्तक है रिफ्लेक्शन, जिसका भी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विमोचन किया है। अर्जुन वाजपेयी कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी जो हैं अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट किस देश को देगा? तो मालदीव को देगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। मालदीव को देगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आसियान भारत समुद्री अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इस देश के डिंग लेरेन विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने हैं? तो चीन के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डिंग लेरेन जो हैं वो चीन के हैं। विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन किस नंबर के बने हैं? तो 17 नंबर के बने हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत की पहली अंडर सी सुरंग महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो टी.एस. शिवगणनम जो हैं वो कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं टी.एस. शिवगणम हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दुबई कहाँ पर है? तो दोस्तों दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो 91। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 नए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने 157 नर्सिंग कॉलेजों को स्थापना की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सिलवासा में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सिलवासा कहाँ पर स्थित है? तो दादर एवं नगर हवेली में स्थित है। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर? तो दादर एवं नगर हवेली के सिलवासा में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश जो है भारत बन गया है। आगे बढ़ते हैं, 3 मई करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों फटाक से। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। किसके स्थान पर? तो MR कुमार के स्थान पर बने हैं। MR कुमार के स्थान पर बने हैं सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। मैंने कल बताया हुआ था आप लोगों को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रजनीश कर्नाटक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चेन्नई मेट्रो को ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में खेले गए तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो उड़ीसा FC है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा FC है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एशियन विकास बैंक से सर्वाधिक कर्जा लेने वाला देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पाकिस्तान जो है सर्वाधिक कर्जा लेने वाला है एशियन विकास बैंक से। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वैज्ञानिक से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जो थे एक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निर्मला सीतारमण जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पर रखा है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। लास्ट वीडियो का प्रश्न जो था उसका उत्तर देख लेते हैं।
तो दोस्तों लास्ट वीडियो का प्रश्न था, हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।